भैया प्रजा दुखी है, वो राजा जल्लाद है। राम सनेही यहीं के रहने वाले 100 के नोट से 50 रुपए का पवित्र हाथों से न्योता विहार किया है। और भैया भूली नहीं हो भोला गंगा जमुना में चल मंत्रियों के हाथ में उसी वक्त चाबी दे दिया और कह दिया जब तक मैं लौट करके नहीं आया मेरी प्रजा को किसी दुख होना नहीं चाहिए। आज महाराज प्रथम हैं, मन में विचार करते हैं रानी मंजा के महल को चलोगे वो जाने नहीं देगी। पतिव्रता रानी है, मेरे संग जाने को जिद करेगी। आज चुप करके रानी से महाराज प्रथम नरवर को त्यागन करके कहा बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं। और दुविधा तुझे कब पावे और दुविधा कर धर्म को और दुविधा तो नबन पर उधार महाराज प्रथम बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं। बड़ी प्यास लगती है। एक सिंगी ऋषि महाराज हैं, वो अपनी तपस्या के लिए करते हैं। मणि बनी है, महाराज प्रथम की नजर में आ जाती है।
वहीं के लिए। हेलो, ये आ गए हमारे भैया साहब सिंह, यानी लबेड़ के रहने वाले। 100 रुपए संयुक्त बिहार किया है और भैया की छाप लगेगी नक्कारा ताज शर्मा जी। अरे बनी राय याद बात तुम्हारे घर भैया की, समझने की बात है। और ये सतयुग की कहानी है। हुआ क्या, महाराज प्रथम ने सूत लगाई, सिंगिरी थी। महाराज ने देखा ये बोई राजा प्रथम है। 100 हिरण के बीच में एक हिरण का वध किया। अरे ये जल्लाद कहां से आ गया, वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। महाराज प्रथम ने वहां पर जाकर के एक पैर से घोर तपस्या की, अपनी काया की ढेरी हो जाती है। 12 साल के बाद ऋषि की समाधि जगी। उन्होंने देखा सेवा बहुत की है, लेकिन है तो अपराधी। लेकिन भैया किसी की मजदूरी करने को जाओगे, मेहनत से करोगे तो दोबारा वो फिर बुलाएगा। और शाम के लिए पैसे मिल जाते हैं तो मजदूर की हरारत दूर हो जाती है। और ने कह दिया आज नहीं कल मिलेंगे, वो घर को तो जाएगा जरूर, और कहाँ जाए। तो आज सिंगिरित महाराज ने अपनी तोनी से अमृत निकाल करके महाराज प्रथम की ढेरी पे डाला और ठीक किया। आज महाराज प्रथम से कहने लगे मांग ले जो कुछ मांगे, मैं तेरी तपस्या पे खुश हूँ। महाराज प्रथम कहने लगे महाराज ऐसे नहीं, तिरबाचा दो मुझे, तुम संत हो और नहीं तुम्हारा कोई पता है, अंत हो जाओ। 3 बार तिरबाचा लेकर के ऋषि से महाराज प्रथम कहने लगे क्या, महाराज मेरे माल खजाने की कोई कमताई नहीं है प्रभु जी। सूर्य निकलते हैं और जहां अस्त होते हैं तहां तक मेरा राज्य है। मगर मैं आपसे एक बात के लिए मांगूंगा। देखिए मैं प्रभु जी उसी का दुखारी हूं। कहने लगे ऋषि जी मांग लो, क्या किस बात के दुखी हो। कहने लगे सुनो महाराज, अरे औलाद भूप बाबा मिल जाए मोए नारा बनाए। मेरे मुड़ बना मेरो छुट जाए मेरा बंसी बाबा में।
कहने लगे सिंहगिरी महाराज ये तो हुआ क्या। अरे मैं तो एक महात्मा हूँ, मेरे पास ये चीज कहाँ है। मैं तो समझे कोई ये जायदाद मांगेगा। कहने लगे आज सिंहगिरी महाराज राजा प्रथम को लेकर के विष्णु भगवान की कचहरी में पहुंचे। उन्होंने कहा, आज भगवान ने कहा अरे तुम तो इतने दयामान हो जाते हो, सब कुछ दे देते हो, भोले बाबा बन जाते हो, तुम हमारे भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। लेकिन ऐसा है ये चीज तो मेरे पास नहीं है। चलो देवी निराकार के पास चल रहे हैं। आज तीनों को लोगों को लेकर के भगवान देवी निराकार पास पहुंचे और उन्होंने कहा एक औलाद प्रथम को दे दो नरवर के लिए। 33 करोड़ देवता बैठे मेरे भाइयों। देखिए ये भी मैं बताऊंगा आपको, जहाँ नीलराज बोलते हैं जो हिमाचल पर्वत से आगे होता है, तो वहां पर 33 करोड़ देवता थे। सबसे पूछा किसी ने जाने को, नरवर को तैयार नहीं हुए थे। तो हुआ क्या, देवी का पुत्र एक नीलराज था, तो निराकार ज्योत में वो रहता, उसे बुला करके कहा तुम्हें नरवर जाने होगा। कहने लगे माँ वो बेटा काहे का जो माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं किया, मैं तुम्हारे कहने से जरूर चाहूंगा माँ, लेकिन शर्त क्या होगी जाने की, वहां कितने टाइम को भेजोगी। कहने लगी 12 साल तक को चले जाओ, फिर 22 साल। कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा, 12 साल में मैं क्या देखूंगा, कम से कम 30 साल के लिए भेजा जाए। और शर्त मेरी ये है, मैं जहाँ कहीं याद करेंगे वहां तुम्हें आने पड़ेगा, मेरी मदद करोगी। और बावनगढ़ में कोई भी राजा मेरे सामने तेगा की लड़ाई की विजय नहीं पाए। ये तो मैं वरदान आपसे लेकर के नरवर को जाऊंगा। कहने लगी बेटा ऐसा ही होगा, आपके सामने बावनगढ़ में कोई वीर ऐसा पैदा नहीं है जो तुम्हें हरा सके। अटल वरदान मैया से लेकर के और एक चावल बना दिया भैया, फाल का चावल बना दिया, वो ऋषि को दिया, कह दिया दे दो ये प्रथम के लिए, ये नरवर को ले जाए, इसी से इसका नरवर में संचित का जन्म हो जाएगा, नरवर का चमत्कार हो जाएगा। हाथ में लिया महाराज प्रथम ने। कहने लगे ऋषि जी मैया एक से एक रानी है, एक चावल है, अगर मैं एक रानी को दे देंगे तो 100 रानी हमारी मार के लाठियों से चांद फाड़ देगी। कहने लगे अरे पागल, देखिए इसमें घर से 100 चावल और मिला लेना जा करके, और ये सबको प्रसाद बांट देना, जिसके भाग में होगा उसको मिल जाएगा। आज प्रथम है वो चावल को लेकर के मेरे भाई बड़ी खुशी अपार होती है, कहाँ नरवर की तरफ को चलते हैं। ये आ गए हमारे भैया लज्जाराम सिंह, सिकंदरा बैस की तरफ से सिकंदर